स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना और क्वाड दोनों की एंट्री हो रही है म्यांमार में। आखिरकार भारत को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वहीं दूसरी तरफ एक आर्टिकल और देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत इग्नोर नहीं कर सकता है म्यांमार के सैम इलेक्शन को। अब इसका क्या मतलब है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय था दुनिया भर में ना, जब तेल मिलना शुरू हुआ, सऊदी अरब को तेल मिला, यूएई को तेल मिला, सऊदी अरब तेल का बादशाह बन गया और उस समय पश्चिमी दुनिया समझ नहीं पाई थी। लेकिन उसके बाद जिस को तेल मिला, समझ लीजिए तेल के साथ साथ संकट भी मिल गया। किसी न किसी वजह से किसी न किसी जंग में वो शामिल हो गए देश और बर्बादी के कगार पर पहुंच गए। एग्जाम्पल दूं, इराक, लीबिया, ईरान और अभी वेनेजुएला का भी नंबर है। मतलब तेल खजाना तो है लेकिन संकट भी है, ऐसा बन गया। और अभी की दुनिया में क्या हो रहा है, अभी की दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल ये बन रहा है, खजाना भी और संकट भी। और खास करके वो देश जिनके राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है उनके लिए तो ये महा मुसीबत बन रहा है। ये खजाना उस देश के लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बल्कि लूटा जा रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप अफ्रीका को देख लीजिए। अफ्रीका में गरीबी है, समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अफ्रीका को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने दशकों में ये अफ्रीका क्यों नहीं विकसित हुआ। अफ्रीका के पास खजाना बहुत है, भरपूर खजाना है, इतना खजाना जिस खजाने को वो अगर इस्तेमाल करने लगे ना तो दुनिया के ताकतवर देशों में आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, पश्चिमी देशों की एंट्री, और भी देशों की एंट्री, चाइना की एंट्री, और फिर क्या होता है, ग्रुप तैयार हो जाते हैं और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। ऐसा ही म्यांमार में चल रहा है। और म्यांमार का ये इतिहास ना आज का नहीं है। म्यांमार में एक क्रांति हुई थी 1988 में, 8 अगस्त 1988। और एक कमाल की बात आपको बताऊं, म्यांमार में जब बड़ी क्रांतियां होती हैं ना और एक बड़े टारगेट के साथ होते हैं तो उनको खास तौर पर ना वो कोड नेम कुछ ऐसे देते हैं। जैसे इस क्रांति का नाम था 8888, यानी 8 अगस्त 1988 को यह क्रांति शुरू हुई। और उस समय आंसू, वही लेडी जिनको साल 2021 में कैद में डाल दिया गया, 27 साल की सजा सुना दी गई है और आज आंसू 80 साल की हो चुकी हैं, जेल में बंद हैं। वो उस समय उस क्रांति को उन्होंने लीड किया और बाद में जाकर उनके पार्टी को बड़े वोट मिले। जब वोट मिले तो जुंटा ने उस समय कह दिया कि नहीं जी, हम तो सिर्फ संविधान संशोधन के लिए कह रहे थे, सत्ता थोड़ी देना चाहते हैं। तो म्यांमार में ये तख्ता पलट का सीन था। लेकिन बाद में एक लंबे अरसे तक आंसू ने सारे परिस्थितियों को संभाला था, म्यांमार को जोड़ कर भी रखा था और म्यांमार आगे भी बढ़ रहा था। आंसू के साथ क्या सीन था, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखती थी। फिर साल 2021 में तख्ता पलट हो जाता है, सत्ता उनसे छीन ली जाती है और सत्ता आ जाती है इनके आर्मी चीफ के पास। और उसके बाद जो तबाही शुरू होती है वो तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। म्यांमार में इतने विद्रोही गुट हो गए हैं, छोटे छोटे, हर इलाके में आप मैप देख सकते हैं, किसी न किसी का कब्जा है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कुछ खास स्टेट जिनके पास रेयर अर्थ मटेरियल है। जैसे काचिन की बात करें, अभी चाइना को लेकर कहा जा रहा था कि चाइना यहाँ डबल गेम खेलता है, सरकार के साथ भी है तो कुछ रिबेल ग्रुप्स के साथ भी है। तो दरअसल चाइना यहाँ कौन सा खेल खेलता है, चाइना यहाँ बिजनेस लगाता है। मतलब मुझे फायदा हो रहा है, अगर इस ग्रुप से बात करता हूँ, मैं इनके मनचाहे काम को करता हूँ, मुझे रेयर अर्थ मटेरियल मिल रहा है, चलो ठीक है इस ग्रुप के साथ यहाँ बात करते हैं। वहाँ अगर सैन्य सरकार से बात करना है तो वहाँ सैन्य सरकार से बात करते हैं। इस तरीके से चाइना सिर्फ अपनी कमाई देखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चाइना के मंसूबों, अब यहाँ पर क्या अमेरिका की भी एंट्री हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया रूल निकाला, टीपीएस, टेम्पोररी प्रोटेक्शन, जो दिया गया था म्यांमार के लोगों को, उसे हटा लिया गया और कहा गया कि भाई तुम्हारे देश में सब कुछ ठीक है, अब चुनाव हो रहे हैं तो तुम लोग अपने देश जा सकते हो। बहुत सारे लोग हैरान हो गए,
ऐसा कैसे हो गया भाई, अभी तो यहाँ पर समस्याएं हैं। फिर अमेरिका ये क्यों कह रहा है कि नहीं तुम्हारा देश अब ठीक है, मिलिट्री कंट्रोल भी ठीक है, आगे ग्रोथ कर रहा है, तुम अब यहाँ से जाओ। म्यांमार को लेकर अमेरिका ने अपना रुख बदल लिया। अमेरिका को म्यांमार से क्या चाहिए? अमेरिका को म्यांमार से चाहिए अब वो रेयर अर्थ मटेरियल जो उनका खजाना बना हुआ है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका तो यहाँ एंटर कर ही रहा है, भारत भी कर रहा है। ये खबरें कुछ दिन पहले भी आई थी, स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में बिजनेस मीटिंग वगैरह चल रही है। भारत भी चाहता है कि रेयर अर्थ मटेरियल उसे मिले। ऐसे में भारत भी कई ग्रुप के साथ बातचीत कर रहा है। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार भारत के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, तो एक बहुत बड़ा अवसर भी है। अभी म्यांमार को लेकर ये भी कहा गया कि म्यांमार में चूंकि विद्रोही गुट हो चुके हैं, किसी का कब्जा कहीं पे है, किसी का कब्जा कहीं पे है, तो ऐसे में बहुत सारा ड्रग्स का उत्पादन हो रहा है और ये ड्रग्स प्रोडक्शन होता है फिर भारत के इलाकों में भी। ये स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसके अनुसार ये भारत के अंदर भी आ रहा है, जो भारत के लिए समस्या है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चीज कही गई कि ये जो चुनाव हो रहा है, चूंकि जुंटा सरकार ने ऐलान कर दिया कि जी चुनाव होगा, लेकिन ये मानते हैं कि ये फेक चुनाव है, इस ढोंग है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, होगा वही जो जुंटा चाहती है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि कोई वोटर लिस्ट प्रमाणित है नहीं। मतदाताओं को भी लेकर इन्होंने पूरी तरीके से न तो गणना करी है और न ही सही तरीके से सूची बनाई गई है। कई इलाके पर कईयों का कब्जा है, तो ऐसे में सूची तो बनेगी नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अब चुनाव के बाद क्या होता है ये भारत के लिए भी असर देगा। तो वहीं भारत को लेकर कहा जा रहा है कि भारत एक हब बन सकता है जहां रिफाइनिंग हो सकते हैं रेयर अर्थ मटेरियल। यहाँ से अमेरिका अपने देश ले जाने के लिए या क्वाड का और मेंबर देश ले जाने के लिए काफी दूरी होगी। भारत हो सकता है कि एक रिफाइनिंग हब बन जाए जहां से फिर रिफाइंड प्रोडक्ट क्वाड वगैरह के देशों में जाए। इंटरेस्ट तो कई देश दिखा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, अभी इसी म्यांमार के कारण भारत की एक बड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बैन लग गया है और ये एक भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिसने बैन लगाया है वो कोई आम नहीं, AP7 है, AP7 है स्वीडन का सबसे अमीर पेंशन फंड। इन्होंने कहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने म्यांमार को हथियार दिए हैं, जिसकी वजह से इन कंपनियों को बैन किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? AP7 के पास ना अच्छा खासा पैसा है। कितना पैसा है? 115 अरब अमेरिकी डॉलर। और ऐसे में ये अपने देश का पेंशन होल्ड करता है, जो कई कंपनियों में निवेश करता है। और जब ये किसी कंपनी को बैन करता है तो शेयर मार्केट में उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर बाकी दुनिया के फंड भी उसमें इन्वेस्टमेंट करने से भागते हैं। अब ऐसे में बेल को यहाँ बैन लगाया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कई निवेशक हो सकता है बेल से अपना हाथ पीछे खींच लें और ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।